एसएम न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज मैं एक ऐसे क्रांतिकारी वीर योद्धा का जीवन दर्शन आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जो बहुजन समाज में जन्मे और जिन्होंने इस देश में, भारत देश में जो क्रांति हुई, क्रांति में अपनी अहम भूमिका निभाई और जो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसमें न जाने कितने असंख्य निर्दोष निहत्थे लोगों को अंग्रेज़ों के द्वारा मारा गया और न जाने कितने लोग जब जलियांवाला हत्याकांड में फंसे तो वहीं कुएं में गिर करके मर गए। तो उस बड़ी घटना का बदला लेने के लिए, उस बड़ी घटना जो देश के अंदर हुई, जो अपमान हुआ भारत देश का, उसको बदला लेने के लिए एक क्रांतिकारी इस देश में पैदा हुआ, बहुजन समाज में पैदा हुआ, जिसको इस देश के इतिहासकारों ने, इस देश की मनुवादी व्यवस्था ने कहीं ना कहीं भुलाने का काम किया, कहीं ना कहीं उनको इतिहास में लाने का काम नहीं किया। तो ऐसे ही वो वीर योद्धा जिन्होंने संघर्ष किया, उनका नाम था ऊधम सिंह। ऊधम सिंह एक ऐसे क्रांतिवीर थे जिनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर ज़िले के सुनाम गांव में हुआ था। पंजाब में इनका जन्म हुआ, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इनके माता पिता, इनके पिता का नाम चूहड़ राम और माता का नाम नारायणा देवी था, जो पिता का नाम बाद में चल कर के सरदार तहल सिंह और माता का नाम श्रीमती हरनाम कौर हो गया, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में आकर अपना मजदूरी, अपनी जीविका इनके माता पिता करने लगे थे। ऊधम सिंह जी, शहीद ऊधम सिंह का जीवन शुरू से ही कष्ट में बीता। 1901 में उनकी माता का देहांत हो गया और 1907 में उनके पिता का भी देहांत हो गया। उसके बाद उनके बड़े भाई ने उनका लालन पालन किया। जो बड़े भाई थे मुक्ता सिंह, उनका भी 1917 में देहांत हो गया। तो ऊधम सिंह जी बिना माता पिता और बड़े भाई के सांदिन्य के वो एक अनाथालय में जा कर के रहने लगे और लगातार वो काम करते रहे, समाज में काम करते रहे। सर्वधर्म को इज्जत देने के वाले वो इकलौते प्रतीक थे और उन्होंने एक अपना दूसरा नाम भी रखा ऊधम सिंह जी ने, जो उनका नाम था मोहम्मद आज़ाद, राम मोहम्मद आज़ाद। राम मोहम्मद आज़ाद जो 3 धर्मों का समावेश जिसमें होता है। तो सरदार ऊधम सिंह जी, शहीद ऊधम सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति, जब रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई, तो उसके विरोध में वहाँ पर जलियांवाला कांड हुआ। जो उस समय पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओ डायर ने, ब्रिगेडियर जो उस समय जनरल एडवर्ड हैरी डायर जो थे, उन्होंने जो वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे जलियांवाला में, उनको जनरल डायर ने गोली मारने का आदेश दिया और सभी निहत्थे औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, जो युवा साथी थे, उन सभी को वहाँ पर घेर लिया गया और उन पे अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। गोलियां बरसाने के बाद जब कहीं रास्ता नहीं निकला तो बहुत सारे लोग वहीं कुएं में गिर करके वहाँ पे उन्होंने अपनी जान दे दी। उस समय पर कहा जाता है कई हज़ार लोग उसमें मारे गए थे अंग्रेजी सरकार की दमन नीति के कारण, लेकिन 120 सब तो सिर्फ कुएं से ही उस समय पे निकले। ऐसा दर्दनाक उस समय के माहौल रहा होगा कि कैसी चीखें उस समय सुनाई दे रही होंगी। तो उसी समय पर शहीद ऊधम सिंह ने
जलियांवाला बाग की मिट्टी उठाकर कसम खाई थी कि मैं जनरल डायर से अपने इस भारत का बदला लूँगा, अपमान के बदला, भारत के अपमान का बदला लूँगा। तो वो उस मौके की तलाश में थे कि जनरल डायर मुझे कब मिले और मैं कब उसको मारूं, और जो भारत देश का अपमान हुआ है, जो बहुजन समाज का अपमान हुआ है, जो गरीबों का अपमान हुआ, निहत्थे लोगों का अपमान हुआ, मैं उसका बदला ले सकूं। तो इसी के तहत ऊधम सिंह जी ने कई राज्यों की यात्राएं भी की, देखा, और वो घूमे अफ्रीका, नौरोबी, ब्राज़ील और अमेरिका की यात्रा की। इसी सिलसिले में वो 1934 में ऊधम सिंह जी लंदन पहुंच गए और लंदन में 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन में कॉक्सटन हॉल में एक मीटिंग थी, जहां पे एक वक्ता के रूप में जनरल डायर भी आने वाले थे। तो ऊधम सिंह जी ने वहीं पर बदला लेने की ठान ली और उन्होंने एक मोटी किताब ली और उसके पन्ने को रिवॉल्वर की तरह काटा और उसमें रिवॉल्वर को छिपाया, और रिवॉल्वर को छिपाकर वो उस हॉल में पहुंच गए। और उन्होंने वहां पर जब जनरल डायर आए तो जनरल डायरों को ऊधम सिंह जी ने लंदन के अंदर गोलियों से छलनी कर दिया, भून दिया और भारत का बदला लिया। जबकि उन्होंने एक ऐसा काम किया था, पूरे भारत देश का नाम उन्होंने रोशन किया था, लेकिन जातिवादी मानसिकता के कारण यहाँ की सरकारों ने और जो इतिहासकार रहे, जो लेखक रहे, क्योंकि लेखक भी उसी प्रवृत्ति के, मनुवादी प्रवृत्ति के रहे हैं, तो उन्होंने कहीं पर भी, इतिहासकारों ने ऊधम सिंह जी का नाम नहीं लिया। स्कूलों में ऊधम सिंह जी के कोई इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, कोई जीवनी नहीं पढ़ाई जाती, जबकि उन्होंने इतना बड़ा काम किया था। उनसे जब वो वहाँ पर पकड़े गए और उनसे पूछा गया कि आपने जनरल डायर को मारा जबकि आपके पास रिवॉल्वर थी, और भी बहुत सारे लोगों को मारा जा सकता था, तो उन्होंने कहा था कि मैंने डायर को मारा क्योंकि वह इसी लायक था। मैंने ब्रिटिश राज्य में अपने देशवासियों की दुर्दशा देखी है। मेरा कर्तव्य था कि मैं देश के लिए कुछ करूं, मुझे मरने का डर नहीं है। और उन्होंने कहा कि युवाओं से प्रेरित कहा कि जो जवानी है, जवानी में आपको वो काम करने चाहिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए जवानी कुर्बान कर देनी चाहिए, और अपने जवानी में अपने समाज के और देश के लिए आंदोलनकारी काम करने चाहिए। उन्होंने ये एक अपने समाज से, बहुजन समाज से आह्वान किया था, जवानों से आह्वान किया था। ऊधम सिंह जी को पकड़कर 31 जुलाई 1940 को ऊधम सिंह को पेंटनविले जेल में फांसी दी गई, और उसके बाद 1940 में उनको फांसी देने के बाद जब कई बार प्रयास हुए तो 31 जुलाई 1974 को उनकी मृत्यु के लगभग 34 साल बाद ब्रिटेन ने भारत को उनके अवशेष भारत ने सौंपे। उसके बाद उनकी गांव में समाधि बनाई गई। गांव में समाधि बनने के बाद उनको भारत सरकार ने कभी याद नहीं किया, उनको कभी सम्मान वो नहीं मिला, कभी किसी ने उनको सम्मान नहीं दिया, और जबकि वो बहुत बड़े सम्मान के लायक थे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी पहली बार, तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने ऊधम सिंह को उनका सम्मान देने का प्रयास किया, और उसी कड़ी में उन्होंने एक ज़िले का नाम ऊधम सिंह नगर उन्होंने रखा, और ऊधम सिंह ज़िले का नाम रख के उनको सम्मान दिया गया। लेकिन भारत की सरकार ने, जिस व्यक्ति ने, जिस युवा ने और जिस बहुजन समाज के व्यक्ति ने भारत का अपमान का बदला लिया, निहत्थे जो महिलाएं थीं, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, जिनको बेरहमी से काटा गया, बेरहमी से मारा गया, उनको मौका बचने का नहीं दिया गया, उनके अपमान का बदला लिया, भारत के मान सम्मान का बदला लिया। भारत की सरकारों ने तब से लेकर के आज तक उनका कोई सम्मान नहीं किया। कहीं ना कहीं ऐसी सोच इस भारत देश के अंदर, कहीं ना कहीं ऐसी सोच जो बहुजन समाज में क्रांतिकारी, जो अच्छे विचारक और काम करने वाले लोग पैदा होते हैं, उनको मौका नहीं मिलता अपनी टैलेंट दिखाने का। यदि वो टैलेंट दिखाते हैं, यदि वो कहीं ना कहीं भारत देश के लिए काम करते हैं, तो भारत सरकार और भारत में रहने वाले मनुवादी व्यवस्था के लोग ऐसे
लोगों को सम्मान नहीं देते। तो मेरा भारत सरकार से भी आग्रह कि अगर आप भारत सरकार जो होती है वो कोई भी सरकार होती है वो सबको समान रूप से देती है, तो कहीं ना कहीं जो शहीद ऊधम सिंह हैं उनको जिस सम्मान के वो लायक हैं उनको सम्मान देना चाहिए भारत सरकार को। तो ऐसे ऊधम सिंह जी थे, ऐसे क्रांतिकारी थे, ऐसे बलशाली थे और ऐसे वो जवानी में काम करने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने जवानों को भी संदेश दिया अपनी उम्र में आकर के आप समाज को एक नई दिशा दें और एक पहचान दें। तो यह ऊधम सिंह जी का इतिहास था। उन्होंने किस तरह से अपना पूरा जीवन अपना समाज के लिए, अपने देश के लिए कुर्बान किया और लंदन में जाके जनरल डायर को गोली मारी। सभी साथियों को इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।